आज एक नए तरीके से वीडियो बनाऊंगा। प्रोस्टेट की बीमारी का डर भैया अपने मन से निकाल दो, क्योंकि आज मैं आपको प्रकृति के नज़दीक जाकर ऐसी ऐसी फलों के बारे में बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे भैया जब आप इन फलों के बारे में सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रकृति का आनंद लीजिए। और ये मेरे हाथ में देख रहे कड़ी पत्ता है, मेरे घर वालों ने मंगाया है मुझसे। अब ये कड़ी पत्ता किस काम आता है? आप लोग ये सोचते हैं कि कड़ी में डालने के काम आता है, सब्जी में डालने के काम आता है। तो मुझे पता है, ये हम जो इसका प्रयोग करते हैं, हम करते हैं घुटनों के दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए मेरे भाई। ठीक है, बताऊंगा कभी वीडियो में। अगर आपको ज़रूरत है ना घुटनों में जुड़ी आपको कोई भी समस्या, तो बताना कमेंट करके, आपको ज़रूर बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो भैया इसको मैं लगा लूँ यहाँ पे ऐसे, ताकि बाद में भूल ना जाऊँ। एक मिनट को, कोई आ तो नहीं रहा है यार। यहाँ जो जंगली जानवरों का खतरा रहता है बहुत ज़्यादा। अभी ऊपर भी बंदर बैठे हुए हैं चील के पेड़ के ऊपर, देख रहे हैं पीछे ये सारे चील के पेड़ हैं। और आज बारिश हो रही है। तो मेरे भाई देखो, हमारी प्रकृति एक माँ है ना, जैसे हमारी एक माँ है जिन्होंने हमें जन्म दिया है ना, ठीक उस तरह प्रकृति भी हमारी माँ है। अब इस प्रकृति माँ ने हमें ऐसे ऐसे फल दिए हैं ना, अगर आप उनको खाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे चंद दिनों के अंदर ही आपको ऐसे ऐसे बदलाव दिखाई देना शुरू हो सकते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये कैसे हो रहा है? आज तक हमने तरह तरह के कोई ये भी कर लिया, ये उपाय किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इस एक्चुअली इन फलों से फ़ायदा कैसे हो रहा है? तो मेरे भाई प्रकृति का आनंद लीजिए, शुद्ध ताज़ी हवा सुबह शाम खाना शुरू कर दीजिए मेरी तरह। ठीक है, अब आपने पहला फल देखना है, पहला फल के बारे में समझना है कौन सा फल है। वो होता है सबसे सस्ता सा फल है, चाहे आप उसको सब्जी बोल लो, सलाद बोल लो, फल बोल लो, लेकिन आपने यूज़ करना है, वो होता है टमाटो। जी हाँ, टमाटर। आपने दिन में 2 टमाटर जरूर खाने, लेकिन रॉ फॉर्म में नहीं खाने। अगर इनको कच्चे खाएंगे तो इनमें जो लाइकोपिन होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारे शरीर में, आपको फ़ायदा नहीं मिलता। अब लाइकोपिन का तो खेल है सारा, लाइकोपिन की वजह से तो आपने इस्तेमाल करना है ना। देखो सिंपल सा फंड है। ओह हटो, ये मंकी किस तरफ आ रहा है, तो सोच रहा है पता नहीं क्या है। अब आपने समझना है कि ये टमाटर के अंदर लाइकोपिन क्या काम करता है। देखो ये बेसिकली इसका जो काम है ना, वो होता है आपके शरीर में प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करना। ये बहुत बड़ी बात है ना, ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम करना। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को कम कर सकता है क्या टमाटर, तो क्या प्रोस्टेट के सूजन को कम नहीं कर सकता, बाल को कम नहीं कर सकता? बस इसके लिए बच्चों का खेल है ये। दिन में 1 गिलास टमाटर का जूस पीना। ऐसा बनाना कैसे है? 2 टमाटर लेने हैं सिंपल से, 2 टमाटर लेने हैं सिंपल से। आपने उसको एक मर्तबान में रखना है और उसमें पानी भर देना है। धीमी आंच पे 15 मिनट तक उसको पकाना है, दोनों टमाटर को, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फट ही जाए। जब वो 15 मिनट बाद मुलायम हो जाएंगे तो उनको निकालो, मैश कर लो, जूस बनाकर पी लो, सूप बनाकर। मेरे भाई आप देखेंगे कि आपको इतना जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप बोलेंगे पंकज भाई हाँ हमें आराम मिल रहा है कुछ थोड़ा बहुत। जो हमारे लक्षण आ रहे थे प्रोस्टेट की बीमारी के, जैसे भार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, हमें पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा था, कम आ रहा था, ऐसा लग रहा है पेशाब की थैली खाली नहीं हो पा रही है, पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ रहा था, ये सारी कंडीशंस में आप बहुत जल्दी से रिलीफ देख सकते हैं। बट एक शर्त है, आपको टमाटर सलाद के रूप में कच्चा नहीं खाना, जैसे मैंने बताया वैसे इस्तेमाल करना है। क्लियर होगी ना बात? समझ आ रहा है? अब जो दूसरा फल है वो थोड़ा सा महंगा है, खैर इतना ही महंगा नहीं है, कोई 1000 रुपये किलो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत महंगा है। हम जैसे मीडियम फैमिली के लोगों के लिए थोड़ा महंगे होता है, वो होता है अनार। लेकिन बेसिकल जो अनार है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स ही प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करते हैं। तो ये प्रोस्टेट के मरीजों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है अनार का जूस। अनार का जूस आपके प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को तो कम करता है, सूजन को कम तो करता ही है, साथ में हार्मोन्स को बैलेंस करता है। आपको पता होगी प्रोस्टेट के मरीजों में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनके शरीर के अंदर जो एक हार्मोन होता है ना, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल को बैलेंस करता है ये, क्योंकि इसी का खेल है सारा। अब प्रोस्टेट की बीमारी होने का कोई खास कारण तो है नहीं, बस 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। एक होता है इस डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इम्बैलेंस होना, और दूसरा कारण होता है आपकी नाभि के नीचे वाला हिस्सा कमज़ोर होना।
अब नाभि के नीचे वाले हिस्से में मसल्स होती हैं, उनको बोलते हैं पेल्विक मसल्स। जब वो उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर होती हैं तो आपको प्रोस्टेट होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, प्रोस्टेट कोई बीमारी का नाम नहीं है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। गलती से मैंने भूल दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मुझे टोका नहीं। बीमारी का नाम होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, ठीक है। प्रोस्टेट बीमारी का नाम नहीं, प्रोस्टेट इज जस्ट ग्लैंड, जो अखरोट की तरह इसका मतलब शेप और साइज़ होता है, आकार होता है। अच्छा, अनार समझ लिया, अनार का जूस आप बनाकर आपने पीना, ये 2 अनार वैसे खा लो, बट इसका जूस बनाकर अगर पिएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, समझा, क्लियर हो रही बात है। और साथ में यूरिनरी फंक्शंस को अनार का जूस रेगुलेट करता है। मतलब जो आपको पेशाब कम आ रहा है, या पेशाब की धार पतली है, या पेशाब करते समय आपको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जोर लगाना पड़ रहा है, तो ये सारी कंडीशंस में ना आपको बहुत जल्दी से असर दिखा देता है ये अनार का जूस। और अगर आपके शरीर में कमजोरी है, किस तरह से आपको लग रहा है कि वीकनेस महसूस हो रही है, ब्लड डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, तो आप बहुत जल्दी से असर दिख सकते हैं। 2 फल खा लो। अच्छा, अनार थोड़ा महंगा है, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है यार, 1000 रुपये किलो थोड़ी है, समझ गए ना बात, खाना है आप लोगों ने। अब जो तीसरा फल है, ये फल भी काफ़ी एक रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है बेसिकली, ये होता है पपीता। अब गर्मी में बहुत मिल रहा है। अब डायरेक्टली पपीता आपको फ़ायदा नहीं दिखा सकता, नहीं दिखाता है, इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोस्टेट की सेहत को। समझना है कैसे? देखिए, ये जो पपीता है, पपीते के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एंजाइम होता है एक पपेन। अब ये जो पपेन एंजाइम है, ये आपके भोजन को पचाने का काम करता है, यानी कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखता है। और आपको पता होगा शायद कि जिस भी पुरुष भाई का, जिस भी इंसान का पाचन अच्छा है ना, उसे प्रोस्टेट की बीमारी होने का खतरा नहीं रहता। ये प्रोस्टेट तो छोड़ो परे, कोई और भी बीमारी होने का खतरा रहता नहीं है। पाचन को दुरुस्त रखता है पपीता, और कब्ज नहीं होने देता। ये पपीता आपके शरीर में कब्ज नहीं होने देता। और अगर आपके शरीर में कब्ज होगी तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में प्रोस्टेट तो छोड़ो, और भी बीमारियों की आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्लियर हो रही है ना बात? ओ हट जा, वही क्या कर रहा है, थल्ले हो जा, नीचे आ जा, समझ रहा है बात? तो आपने 3 फलों के बारे में समझ लिया, इजी है ना। अब चौथा फल है, वो होता है वाटरमेलन, तरबूज। गर्मी में बहुत ज़्यादा खाते हैं आप तरबूज तो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि तरबूज के फ़ायदे भी होते हैं। तरबूज में 3 चीज़ें ज़बरदस्त हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है विटामिन सी। अब शायद आपको पता होगा कि विटामिन सी क्या काम करती है, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अब इम्यूनिटी बूस्ट होने से क्या होगा आपको पता होगा ना, शायद बता दूं मैं तब भी, कि इम्यूनिटी मजबूत होने से, बूस्ट होने से क्या होता है कि आपके शरीर में बीमारियां आने का खतरा नहीं रहता। अगर कोई ग्रह दशा चल रही है, कोई राहु केतु बैठ गया है, अगर किस्मत खराब है, कर्म खराब है पिछले जन्म के, तो अगर बीमारी हो जाती है तो बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाती है। बेटा विटामिन सी इतना जल्दी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, वो होती है लाइकोपिन। लाइकोपिन आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। बता चुका हूँ पीछे टमाटर, जब टमाटर के बारे में बता रहा था। अब तीसरी चीज़ इसमें जो एक और है वाटरमेलन में, ठीक है। अब 3 चीज़ें मैंने अब तीसरी चीज़ के बारे में चलो छोड़ो बड़े यार, आपको फिलहाल आप ज़्यादा कन्फ्यूज जाते हैं, आप बोलते हैं वीडियो बहुत लंबी होती है। अब मुझे तो ठंडी हवा आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे 1000 AC लगे हैं यार, इतनी ठंडी हवा आ रही है यार। यहाँ हिमाचल का मौसम भी बड़ा प्यारा है, हिमाचल के लोग भी बड़े प्यारे हैं, मैं भी प्यारा ही हूँ ना। कमेंट करना, प्यारा हूँ ना, कोई आपको बुरा आदमी तो नहीं, बुरा इंसान तो लगता, अच्छी बातें बताता हूँ ना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अपना पंकज भाई कैसा लगता है, बुरा लगता है या अच्छा लगता है, या प्यारा या मासूम लगता है, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। इसके कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। मुझे खुशी होगी कि हाँ आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा खैर, ये तो मजाक का विषय था। अब हम अगले फल के बारे में समझेंगे, जो नेक्स्ट फ्रूट है। ओ चलिए, ओए माफ़ी चाहता हूँ यार, ये मंकी है, एक वहाँ पे 2, वहाँ पे 10 वहाँ पे बैठे, अब इनको तो भगाना पड़ रहा है, नहीं तो बार बार अभी 2 चील के ऊपर बैठे, चलो इनको छोड़ पड़े। अब जो अगला फल है, आप देख रहे हो कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ, देखना पड़ता है यार, जंगली जानवर आते रहते हैं, ठीक है। अब अगला जो फल है, अब ये जो फल है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने कम खाया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है, ये बहुत महंगा है, लेकिन फ़ायदा इसी का सबसे ज़्यादा होता है प्रोस्टेट के मरीजों को, वो होता है बेरीज़। अब चाहे ब्लूबेरीज़ हो, स्ट्रॉबेरीज़ हो, रसबेरी हो, बेरीज़ कोई भी है, ये सबसे एक मतलब एक्सेलेंट सोर्स होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का।
और अभी पीछे बताया आप लोगों को कि एंटीऑक्सीडेंट्स आपके प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बहुत तेज़ी से कम करते हैं, सोयानिक इन्फ्लेमेशन को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करने का काम करते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ना, समझ आ रहा है? तो बेरीज आपके पूरे यूरिनरी फंक्शंस को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं, पूरे यूरिनरी फंक्शंस को, पूरे यूरिनरी प्रॉब्लम्स को। अब प्रोस्टेट में यूरिनरी प्रॉब्लम क्या आती है मेन? यार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो है, बता चुका आप लोगों को ना, बहुत बार पेशाब आता है। थल्ले चले जा, थल्ले। बहुत बार यूरिन आपको पास करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपने सारे फलों के बारे में फ़िलहाल समझ लिया, आपने सब कुछ जान लिया कि हाँ ये फल हमें खाना है, ये फल ज़्यादा खाना है। अब यहाँ पर आपने एक इन फलों को खाने के साथ साथ ना एक काम और करना है, तभी आपको ज़्यादा से देखने को मिलेगा। मतलब इन फलों को खाने के साथ आपको सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा अगर आप एक काम करेंगे मेरे कहने से। आप लोगों ने 10 ग्राम कंचनार की छाल का काढ़ा बनाकर पीना है। 10 ग्राम कंचनार की छाल लेनी है, उसको आप लोगों ने 200-250 ml पानी में उबालना है, और उसको आप लोगों ने उबाल के जब वो आधा बच जाएगा ना, 200 यानी कि 250 ml बच जाएगा 125 ml, तो आप लोगों ने पीना है उसको गुनगुना, गरम गरम नहीं, मुंह नहीं जला लेना मेरे भाई। सुबह शाम एक गिलास पीना है, गुनगुना या ठंडा पी लो। देखिए ये जो कंचनार की छाल आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ ना, हमारे यहाँ, सॉरी आज भी बताना भूल गया, अभी नीचे है वो पेड़ कंचनार का, बताता मैं आपको, लेकिन मैं ऊपर जंगल में आ गया, मुझे याद नहीं आया। मैं तभी था कि आपको कंचनार का पेड़ दिखाऊंगा कैसा होता है, ताकि कभी आप गांव में चले जाए तो आप खुद ही देख लो। अब उस कंचनार की छाल का आपको पाउडर बनाना है, दरदरा कूटना है, पंसार के पास से ले आओ, उसको उसका काढ़ा बनाना है। ये आपके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बैलेंस करता है, और इसी का खेल है सारा, हार्मोन इम्बेलेंस का खेल तो है सारा, के प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो गया आप लोगों का। इस हार्मोन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कौन करेगा? सबसे तेज़ी से कौन बैलेंस करता है? कंचनार की छाल। और अगर आपको पेशाब कम आ रहा है, प्रोस्टेट की बीमारी, पेशाब में जलन हो रही है, तो उसमें 10 ग्राम गोक्षरा का पाउडर मिला दो, काम हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात का खास ख्याल रखना है पुरुष भाइयों, आपने, आप प्रकृति को, ये सारे पीछे मेरे ना चील के पेड़ हैं, सारे चील के पेड़ अभी दिखाऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपको प्रोस्टेट की बीमारी में पेशाब कम आ रहा है, जलन हो रही है बूंद बूंद करके, तो आपने गोक्षरा का पाउडर मिलाना है इसमें, अदरवाइज अकेला कंचनार की छाल फायदा नहीं दिखा सकती। और अगर प्रोस्टेट की बीमारी में आप लोगों को पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो गोक्षरा का पाउडर नहीं मिलाना। फिलहाल यही था सारा। अब मैं आपको थोड़ा चील के पेड़ दिखा दूँ। देखो ये आप देख रहे हैं ना पीछे, ये सारे चील के पेड़ ही हैं। इसको मैं यहाँ लगा लूँगा घर में, नहीं तो गालियाँ पड़ेंगी मेरे भाई। ये सारे चील के देख रहे हैं ना आप, ये सारे चील के पेड़ हैं सारे टोटल। अब इनमें देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ क्या होता है हमारे यहाँ। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? इसके अंदर हम बोलते हैं इसको खलदा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है ये। देखो ये थोड़ा कैमरा क्वालिटी जैसी एक बारिश थोड़ा हो रही है ना, देख लो आप लोग, ये है पूरा जंगल यार। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग प्रकृति के नज़दीक रहते हैं। कभी हिमाचल आओ तो भैया मुझे फ़ोन कर लेना, घूमने फिरने चलेंगे कहीं। देख लो पीछे पूरा जंगल है ना, बड़ा प्यारा सा। देखो नीचे देख लो, बस वही नीचे कंचनार के, देखो वो नीचे दिख रहा है आप लोगों को, वो नीचे वो सारे, वहाँ पे कंचनार का पेड़ है। अभी मैं दिखाता आप लोगों को, लेकिन थोड़ा वीडियो के चक्कर में, क्योंकि बारिश आ रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बना लेता हूँ, फिर कोई पता नहीं लगता ना आजकल। तो बस ये सारे काम है, ये सारे काम आप कर लो, सारे फल खाओ, और ये कंचनार की छाल गोक्षरा का काढ़ा पियो। और परहेज आपको पता है ना, दारू मीट अंडे बंद कर दो, बहुत सेहत बना ली। मेरे ज़रा दुबले पतले होने का टाइम आ गया अब। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है, क्लियर हो गया सब कुछ। तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बात ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अपना पंकज भाई कैसा लगता है। अच्छा इंसान लगता है, प्यारा लगता है, कि बुरा इंसान लगता है? आपको अच्छी बातें बताता है कि बुरी बातें? ठीक है, तो बोलिए हरे कृष्णा, राम राम। मिलता हूँ कल की वीडियो में। और लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या चक्कर है? माजरा क्या है ये? फ्री में देख रहे हैं फिर भी आप लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। वीडियो को शेयर कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो आप करते नहीं है। चक्कर क्या है ये मेरे भाई? ये चक्कर समझ नहीं आ रहा मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो मेरे इस महीने मेरे भाई। बड़ा उपकार होगा आप लोगों का अपने इस भाई के ऊपर, ठीक है। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। सेहत का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।